हमारे शहर का एक शख्स जब फौत हुआ तो उसे गुस्ल देने वाले आलिम ने देखा कि उसका दायां कंधा ऐसे था जैसे किसी नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग का चेहरा। कब्र उतारते वक्त भी आलिम साहब ने महसूस किया कि इसके दाएं कंधे में से रोशनी फूट रही है। दफन के बाद इमाम साहब उसे मुर्दे के घर गए, उस मुर्दे के घर गए और घर वालों को सारी कैफियत बताकर वजह पूछी तो माँ ने ये वाकया सुनाया। मेरा बेटा जब कॉलेज से फारिग हुआ तो जल्द ही उसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई और हमें इसकी शादी की फिक्र सताने लगी। अच्छी नौकरी होने की बदौलत उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल नहीं था। हमारे पड़ोस में एक 2 पाउंड से माजूर लड़की रहती थी जो हमेशा ही व्हील चेयर पर रहती थी और बगैर सहारे के कुछ न कर सकती थी। मेरे बेटे ने कहा, अम्मी मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मैंने और बहनों ने बहुत समझाया लेकिन वो न माना, क्योंकि उसके बकौल खूबसूरत लड़कियों को रिश्ते हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन इस मजदूर से कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार हमें अपनी बेटी की बात माननी पड़ी और उसकी शादी उस मजदूर लड़की से कर दी। वो हर रोज अपना नाश्ता खुद बनाकर और अपनी बीवी को खिलाकर ऑफिस जाता। वापस आकर वो भी खुद ही सब कुछ करता और अपनी बीवी को बाथरूम, वॉशरूम वगैरह लेकर जाने के लिए वो अपने दाएं कंधे का सहारा देता था और इसलिए इसका दायां कंधा चमक रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की आसाइशें अपनी मजदूर बीवी के नाम कर दी थीं। अल्लाह पाक में मजदूरों का एहतराम करने और उनकी ज़रूरियात को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आप इसी तरह अपनी बीवी और अपने मुआशरे में ऐसे लोगों का सहारा बने जिनको आपके सहारे की जरूरत है और ढेरों नेकियां कमाएं।